हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लाइंट फाइंड करना तो नहीं, लेकिन क्लाइंट ना मिलने की जो वजूहात है ना, वो आपके सामने रख दूँगा। दोस्तों सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि हमारी सर्विस किस लिए होती है, अगले बंदे को रैंक करने के लिए। अब देखें, फ़र्ज़ करें मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ जो है ना, वो आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है? और डॉक्टर हमें बहुत अच्छी, बहुत आउटस्टैंडिंग जो मेडिसिन, जो इंजेक्शन है ना, वो दे दे। लेकिन हमें साथ ये ना बताए कि भाई आपने ये वाली चीज़ों से परहेज़ करना है, ये वाली चीज़ें खानी है और ये वाली चीज़ें नहीं खानी। तो जितनी भी अच्छी वो हमें मेडिसिन देगा, जितना भी अच्छा इंजेक्शन दे दे, हमें वो आराम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो हार्मफुल चीज़ें थी ना, वो हमने नहीं छोड़ी। इसी तरह जब हम गैस पोस्टिंग किसी की करेंगे, किसी को बैकलिंक की सर्विस देंगे, सिर्फ़ उसको अच्छी सर्विस देने के उसकी बैकलिंक जो वेबसाइट है ना, वो रैंक नहीं होगी। साथ उसको ये भी बताना है कि भाई आप ये वाले काम जो थे ना, वो ना करें। वो हम कब बता सकते हैं? देखें दोस्तों, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है, कमी है तो हम खुद में है। यार दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं ना, मैंने खुद जो थे ना, वो इन चीज़ों को 1.5 साल लगा के जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। खुद मैं 1.5 साल में मैंने इन चीज़ों को अचीव किया है। तो मैं कैसे आप लोगों को शॉर्टकट्स बता दूं कि भाई आप विद इन 2 मंथ या 3 मंथ कर दोगे। देखें, मैं इस प्रोसीजर से गुजरा हूं। मुझे सियाने बंदे कहते हैं, बंदे को जो अकल है ना, वो बादाम खाने से नहीं बल्कि धक्के खाने से आती है। भाई वो मैंने खाए हैं, वो रगड़े मुझे लगे हैं, मैंने वो प्रोसेस देखा है। तो मैं आपको ये नहीं कभी भी बताऊंगा कि भाई आप शॉर्टकट यूज़ करें। भाई आपको अपने हिस्से की जो मेहनत है ना, वो करनी पड़ेगी। अब देखो दोस्तों, मैंने ना मुझे ना अच्छी खासी गेस्ट पोस्टिंग आती थी, हर थी एवरीथिंग मुझे गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड जो थे ना, वो चीज़ें आती थी। लेकिन क्लाइंट नहीं मिलते थे। वो क्लाइंट क्यों नहीं मिलते? जब मैंने सर्च आउट किया, चीज़ों को देखा, मैंने गोरे लोगों से सीखा, मैंने इंडियन लोगों से सीखा, मैंने ब्लॉग रिसर्च जो थे ना, वो करता रहा। मतलब ब्लॉग से मैंने वो रीड करिए। अब हम AHRFS टूल को यूज़ करते हैं, मोज को यूज़ करते हैं, समरश को यूज़ करते हैं, सिमिलर वेब को यूज़ करते हैं, ठीक है? अब इनके ब्लॉग सेक्शन भी होते हैं। दोस्तों यकीन करो, मैंने 1.5 साल इनके ब्लॉग्स वगैरह रीड किए हैं। अब किसी ने भी, मे बी आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं 110% गारंटी के साथ कहता हूँ कि 100 में से सिर्फ 10 लोगों ने ऐसे गेस्ट पोस्टिंग सीखी होगी जैसे मैं बताने जा रहा हूँ। मैं उनके ब्लॉग्स को रीड करता था। जैसे HRFS टूल हम यूज़ करते हैं, उसके ब्लॉग सेक्शन है, समरश का ब्लॉग सेक्शन होता है, मोज का मतलब ब्लॉग सेक्शन होता है। मैं उनके आर्टिकल्स पढ़ता था कि भाई बैकलिंक्स किस तरह बनते हैं, अच्छे बैकलिंक्स किस तरह बनते हैं, अच्छी गेस्ट पोस्ट किस तरह कर सकते हैं, ठीक है? देखिए वीडियोस पे हर बंदा सिखा रहा है, वीडियो पे हर बंदा जो है वो सीख रहा है। लेकिन आप कहते हैं अगर आपको अच्छा काम करना चाहते हैं, तो आप काम ऐसा करें कि जैसे कोई भी ना कर रहा हो। तो मैंने इन ब्लॉग्स को जाके रीड किया करता था, इस तरह से मैंने वो गेस्ट पोस्टिंग सीखी है। देखिए जैसे मैंने पीछे डॉक्टर वाली आपको एग्जांपल दी है, हम किसी को अपनी अच्छी सर्विस दे दें, लेकिन उसको साथ ये ना बताएं कि भाई आपने ये वाले लिंक्स या ये वाली गेस्ट पोस्ट नहीं करनी, इससे आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। अब इस बात को समझे, वो अब हम उसको कब गाइड करेंगे? जब हमें खुद को पता होगा। अगर हमें खुद ही पता नहीं है, तो हम अगले बंदे को किस तरह बता देंगे? नहीं बता सकते। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में अर्ज की है कि बैकलिंक्स गेस्ट पोस्ट जो है ना, वो एक टाइप है। 17 किस्म के बैकलिंक्स होते हैं जो गेस्ट मतलब बैकलिंक्स के अंदर आते हैं, जिससे जो है वो बैकलिंक्स बनते हैं। गेस्ट पोस्टिंग से क्या होता है? बैकलिंक्स बनते हैं। देखिए अगले बंदे को जब हम गाइड करेंगे ना, भाई अच्छी सर्विस तो हमने दे दी, लेकिन आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही, तो क्यों नहीं कर रही? देखें दूसरे जो 16 किस्म के बैकलिंक्स है ना, नो डाउट कि वो वर्क नहीं करते या उस पे लोग काम नहीं करते, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भाई उनकी वजह से आपकी वेबसाइट रैंक हो सकती है या नहीं। मतलब अगले बंदे को बताना आना चाहिए। देखें मैं आपको बल्कि अभी ना रिसेंट मैंने ना क्लाइंट क्लोज किया है, उसके ना 3.8 के बैकलिंक्स थे, मतलब 3800 बैकलिंक्स थे। देखिए एक अप्रोच करने का भी एक माइंडसेट होना चाहिए। हमें जो अप्रोच करने के मेथड्स है ना, वो ही नहीं सही। इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड तक आप देख लें। देखिए ये वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं ना, या अगर तो आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब किया हुआ है, तो या तो आप अनसब्सक्राइब कर देंगे, या फिर अगर नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। लेकिन इस वीडियो को जो होता है ना, वो आपने कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है जी? इसमें आप लोगों का ही फायदा है, ठीक है? लेकिन वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि भाई जिस वजह से हमें क्लाइंट्स नहीं मिले, यही तो हर बंदे की प्रॉब्लम है। देखिए गेस्ट पोस्टिंग तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हमें उस प्रोसीजर से या उस लेवल की गेस्ट पोस्टिंग सीखनी है कि भाई हमारे स्टैंडर्ड पे कोई बंदा आके खड़ा ना हो, ठीक है? हमेशा लर्निंग पे फोकस करने, कभी भी अर्निंग पे फोकस ना करें। हमारा मसला ये है कि हम अर्निंग पे फोकस करते हैं, ना हमारी अर्निंग होती है और ना ही हमारी लर्निंग होती है। लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, अर्निंग ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपके पास आएगी,
ठीक है। तो आप ना अब देखें, हमें वो बताना आना चाहिए कि भाई ये 16 किस्म के बैकलिंक्स है, ये आपने नहीं करने। वो कब बताएंगे? जब हमें खुद पता होगा कि भाई आपने फॉरम बैकलिंकिंग नहीं करनी, आपने कमेंट बैकलिंक्स नहीं बनाने, आपने पीबीएन बैकलिंक्स नहीं बनाने, ठीक है, आपने फोरम्स या सोशल मीडिया बैकलिंक्स नहीं बनाने। इस तरह से आपकी वेबसाइट जो होती है ना वो अच्छी रैंक नहीं करेगी। हमारी सर्विस जो हम आपको अच्छी दे रहे हैं वो भी आपको बेनिफिट नहीं देगी। वो कब बता सकेंगे भाई? इस बात को समझे जब हमें खुद उन चीज़ों के बारे में पता होगा कि कौन से लिंक्स अच्छे हैं, कौन से अच्छे नहीं हैं। अकेली गेस्ट पोस्टिंग का आना काफ़ी नहीं है। देखिए, गेस्ट पोस्टिंग एक टेक्निक है और ये सबसे पावरफुल जोन से वो टेक्निक है जिसको गूगल भी रिकमेंड करता है कि आप इस तरह के जोन से ना वो बैकलिंक्स बनाएं। लेकिन इसकी जो पीछे हिस्ट्री है ना, हम देखिए हर बंदा, देखिए अगर हम काम कर रहे हैं, हमारा मकसद है पैसा कमाना। अगर कोई बंदा हमें पे कर रहा है तो उसका मकसद है कि हमें पैसे देने के बाद उसको फायदा हो, उससे और भी वो ज़्यादा पैसा बनाए। मतलब कि अपनी वेबसाइट को रैंक करे, चाहे वो सर्विस बेस हो चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो। रैंक होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? उसको पैसा आएगा। वो कब आएगा? जब उसको अच्छी सर्विस, वो अच्छी चीज़ें जो होती ना वो मिलेंगी। ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है ना कि इसमें क्लाइंट नहीं मिलते, गेस्ट पोस्टिंग में स्कोप नहीं है, तो फिर आप गलत हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको ये लगेगा कि वाकई जो उनसे भाई ने बातें की ना वो बिल्कुल ठीक है। भाई देखिए, मैंने खुद 1.5 साल में कामयाब हुआ हूँ। मैंने पीछे व्यक्त किया है, मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। 1.5 साल मुझे रगड़े लगे हैं, मैंने वो धक्के खाए हैं, तो मैं आपको नहीं शॉर्टकट बता सकता। आप देखें, आप मेरे चैनल से गुजरे हैं तो मेरा जो गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स है ना, प्लेलिस्ट में आपने देखा होगा, जस्ट 12 वीडियोज़ हैं। अब वो 12 वीडियोज़ टोटली जो है वो 1.5 घंटे के ऊपर मुश्तमिल है। अब यार देखो, इस बात को समझो, मैंने वो 2.5 साल में चीज़ें अचीव की हैं, मतलब मैं 1.5 साल में मैंने खुद अचीव की हैं। ठीक है। और आपको मैं वो 1.5 घंटे में बता रहा हूँ, तो क्या आप 1.5 घंटे में वो सीख जाओगे? वो 1.5 घंटे में बताने का मकसद है कि भाई जिस प्रोसीजर से मैं गुजरा हूँ, जो मैंने गलतियाँ की हैं, अब वो आपने नहीं करनी। आपने इस वे में काम करना है, तो आप फिर जो उनसे ना इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज आपका टाइम, देखिए आप 10-20 हज़ार रुपये मुझे फ़ी दे के मेरे पास आके सीख लें, इससे आपके पैसों की तो कोई बात नहीं, लेकिन भाई जो मेरी वजह से आपका 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ ज़ाया हो जाएगी ना, वो बहुत चीज़ है। दोस्तों, आप अपना टाइम ज़ाया ना करें, आपकी हर चीज़ आ जाएगी। लेकिन जो टाइम आपका गुजर रहा है ना, वो जो है वो वापस नहीं आएगा। मैं भी अब इस स्टेज पे हूँ कि बस जी मैं छोड़ने वाला हूँ, इसमें स्कोप नहीं है, इसमें क्लाइंट नहीं है, इसमें काम नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऊपर से घर के प्रेशर, अखराजात के प्रेशर, फाइनेंशियल कंडीशन बंदे की इस तरह। देखिए, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने इन चीज़ों को देखा है। मुझे पता है कितना मुश्किल होता है। 5,000 एक, बल्कि इवन दैट 1,000 रुपये देना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन भाई आप देखें, आप अपना टाइम लगा रहे हैं तो आप इस तरह लगाएं कि आपकी तरह का कोई बंदा मार्केट में सर्विस ना दे रहा हो। ठीक है। देखें, अगर मैं एग्जांपल देता हूं, अगर हम आईफोन को रेडी पे लगा के बैठ जाएं कि भाई आ जाएं, आईफोन ले लें, आईफोन ले लें, आईफोन ले लें, तो कोई हमसे आईफोन लेगा? कभी भी नहीं। भाई देखें, अगर आईफोन की जो मतलब अपनी औकात है ना, वो उसकी औकात है, वो किसी शीशे वाली दुकान में हो, किसी अच्छी मार्केट में हो, वो तब सेल होगा। रेडी पे लगा के बैठे कोई बंदा कहेगा ये तो 2 नंबर सेल कर रहा है। अब चाहे वो अच्छा भी हो, लेकिन शीशों में आप डुप्लीकेट भी रखते हैं, कुछ सेल हो जाएगा, लोग कहेंगे यार आईफोन पड़ा हुआ है। तो भाई आप फ्रीलांसर हैं, आप इस तरह इधर उधर की बातें या इधर उधर की चीज़ें जो होती हैं वो ना करें। आप अच्छे फ्रीलांसर हैं, अच्छे फ्रीलांसर को ये चीज़ें जेब नहीं देती। जो आपका माइंडसेट हो, जो चीज़ें आपके पास हो, वो बहुत कम लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है। देन ही आप जो है इस फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। अदरवाइज भाई देखें, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि जब बंदा कोई किसी चीज़ में टाइम लगाता है ना, 6 मंथ, 3 मंथ या 1 साल जैसे भी है, वो बिल्कुल उस वक्त काम को छोड़ता है जब वो कामयाबी के बिल्कुल जो है वो करीब होता है। तो मे बी भाई हो, बहन हो, हाउस वाइफ है, जॉब होल्डर है, जो भी है, मे बी आप कामयाबी के बिल्कुल करीब हो, लेकिन आप थोड़ा सा माइंडसेट चेंज कर लें, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज कर लें। ठीक है। तो इंशाल्लाह आप जरूर सक्सेस होंगे। यार अब देखिए, मैंने ना अभी रिसेंट ना क्लाइंट क्लोज किया है, उसके 3.8 के बैकलिंक्स थे, मतलब कि 3800 बैकलिंक्स थे उसके। अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? हमारा ईमेल अगले बंदे को, मतलब क्या मेथड होता है कि जी उसमें हम यही बताते हैं कि देखें जी आपकी वेबसाइट में ये इश्यूज़ हैं, हम आपको अपनी सर्विस देंगे तो आप जो है वो रैंक कर जाएंगे। देखें, इस तरह आपने नहीं बताना भाई। देखें, अब वो 3.8 मतलब 3800 बैकलिंक्स क्रिएट करके बैठा हुआ है। अब मैंने उसको रिसेंट क्लोज किया है। कैसे क्लोज किया है? मैंने उसको पता क्या कहा है? मैंने कहा भाई देखें, आपने उसकी ना डोमेन रेटिंग जो थी ना वो 8 थी, और पेज रेटिंग थी ना, जो पेज की अथॉरिटी थी वो सिर्फ 3 थी। अब मैंने उसको पता क्या कहा है? मैंने उसको कहा भाई देखें,
आपने ना 3800 बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग जो अथॉरिटी है ना वो सिर्फ जस्ट मतलब ना होने के बराबर है। तो आप जो वेज यूज़ कर रहे हैं, देखिए आपने इतनी मिकदार में जो है वो बैकलिंक्स बनाए हैं, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है। आपने जो है ना वो पीबीएन लिंक्स नहीं बनाने, आपने फोरम बैकलिंकिंग नहीं करनी, आपने कमेंट बैकलिंक्स नहीं बनाने, आपने ये चीज़ें जो है अवॉइड करें, देन इंशाल्लाह आपकी वेबसाइट जरूर जो है वो रैंक होगी। उस बंदे का रिस्पॉन्स आया, यार ये हम किस तरह कर सकते हैं, मतलब फिर क्या सोल्यूशन है। मैंने उनको बताया सोल्यूशन ये है कि भाई आप कम बैकलिंक्स बना लें, लेकिन आप अच्छे बैकलिंक्स बनाएं, आप गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स बनाएं। मैंने कहीं भी अपनी ईमेल में ये नहीं कहा कि मैं आपकी वेबसाइट को रैंक कर दूंगा, मैं आपको ये सर्विस दूंगा, आप मुझसे काम करवाएं। देखिए अगले बंदे को जब तक आप वैल्यू नहीं ना देंगे, जो मैंने वीडियो पीछे बनाई थी, मैं भी आपने देखी हो, वैल्यू नहीं ना देंगे, अगला बंदा जो है ना वो हमारी बात नहीं सुनेगा, कभी भी नहीं सुनेगा। मैंने उसको वैल्यू दी, उसने खुद कहा ठीक है हम किस तरह सॉल्व करते हैं। मैं इसके बताया भाई आप ना गेस्ट पोस्टिंग वाले बैकलिंक्स बनाए, कंटेंट वाले बैकलिंक्स बनाए इंशाल्लाह, और आप रेलिवेंट अपनी नीश से रिलेटेड बैकलिंक्स बनाए, आपको फायदा होगा। उसने फिर मेरी ईमेल देखी, फिर रिस्पॉन्स किया, अच्छा हम इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देन मैंने उसको टच दिया कि भाई देखें मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं इसमें काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये काम करके दे सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है ये डील डन, हमें वो जो है ना वो चीज़ें शो करवाएं कर देंगे, तो क्लाइंट क्लोज हो गया। इस तरह जो है वो आपकी अप्रोच होनी चाहिए। कभी भी हम अगले बंदे को डायरेक्ट ये ना कहें कि भाई आ जाएं मैं आपकी वेबसाइट को रैंक कर दूंगा। भाई वो बात अगला बंदा भी समझता है, वो अपनी वेबसाइट क्रिएट करके बैठा है, तो वो इतना बच्चा या इतना पागल नहीं है कि हमें कहेगा ठीक है जी आपने कह दिया तो आप आज ही ले लें। और सबसे मेन मसला, हम ईमेल तो कर देते हैं, हम फॉलोअप्स करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। एक रिसर्च के मुताबिक जब तक आप किसी बंदे को ईमेल करने के बाद 7 दफ़ा फॉलोअप्स ईमेल नहीं ना कर देते, आप ये नहीं डिफाइन कर सकते वो आपका क्लाइंट बन सकता था या नहीं। हम एक ईमेल करते हैं, तवक्कुल लगा के यूं बैठे होते हैं, चले जी अब हमें ये रिप्लाई करेगा तो ये क्लोज हो जाएगा तो मुझे क्लाइंट मिल जाएगा। कभी 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 नहीं मिलेगा। छोड़ दें शॉर्टकट का पीछा, अच्छे फ्रीलांसर बने, अच्छी सर्विस दें। यार लोग एजेंसीज, लोग कंपनीज जो होती हैं ना वो बिल्ड करके बैठे हुए हैं, तो हम यार एक $200-500 नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं, डेफिनेटली कमा सकते हैं। नहीं कमा सकते जब तक हम उस तरह की मेहनत, उस तरह की सर्विस या उस तरह से अपने आप को मार्केट नहीं करेंगे। यार छोड़ दे मोटिवेशन का पीछा, छोड़ दे लोगों को देख के आना। आपका कंपैरिजन किसी के साथ ना करें। अब देखें जी, फर्ज करें मैं 2.5 साल लगा के इस फील्ड में बैठा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आज थोड़ा बहुत मैं सक्सेस हो चुका हूं, तो आप लोग मेरे साथ कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दें, या किसी और बंदे या अपने किसी हमसाये के साथ या अपने किसी रिश्तेदार के साथ, यार वो देखे उसने ये कर लिया है। यार मैं भी जिन हालात से मैं गुजरा हूँ आप उन हालात से ना गुजरे हो, या आपके हालात मुझसे भी ज़्यादा बेहतर हो या मुझसे भी ज़्यादा जो है डाउन हो, तो कंपैरिजन ना करें। आप अपने आप को देखें, आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अपने हालात को मद्देनजर रखें, अपनी स्किल को मद्देनजर रखें, देखें मुझ में कहाँ पे कमी है, आप इसको इंप्रूव करें। इंशाल्लाह आप डेफिनेटली जो है वो सक्सेस होंगे। यार अगर मोटिवेशन से बंदा कामयाबी मिलती ना, तो आज सारे बिल गेट्स होते, जेफ बेजोस होते, इलॉन मस्क होते। मोटिवेशन से आपको कुछ नहीं होना, आपके हालात से मोटिवेशन होगी। ठीक है, आप किसी की वही ना बात, जो लोग कामयाब है, अगर मोटिवेशन से कुछ होता तो आज सारे बिल गेट्स बन जाते, सारे इलॉन मस्क बन जाते, जेफ बेजोस बन जाते। मतलब जो लोग इस फील्ड मतलब सक्सेस है दुनिया के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उनको देख देख के सारे लोग जो होते हैं वो कामयाब होते। ठीक है, देखें अब कुछ लोगों का मसला ये है कि उनको इंग्लिश नहीं आती या उनको वो चीज़ें नहीं आती। देखें इंग्लिश एक बहुत बात का मसला है। इंग्लिश आप ट्रांसलेटर है यूज़ करें, टूल्स इतने हैं यूज़ करें, इंग्लिश का कोई मसला नहीं है। अगर मसला है तो अच्छी स्किल का, अच्छे हुनर का, अच्छे काम का मसला है। अब इलॉन मस्क दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, ठीक है, उसका कहना है मुझे किसी की डिग्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी टेस्ला कंपनी में काम करने के लिए उसको काम का आना ज़रूरी है। इसीलिए आप दूसरी चीज़ों को अवॉइड करें, छोड़ें, आप अपनी स्किल को मास्टर करें, आप अपने आप को मास्टर करें। ठीक है, तो यार ये बातें आप देखें, वो कहते हैं लिखने वाला जज्बात लिखता है और पढ़ने वाला अल्फाज पढ़ता है। दोस्तों ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरे अंदर की आवाज़ है। अब आप पाकिस्तान के किसी भी सिटी में बैठे हुए हैं, आप जॉब होल्डर हैं, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, घर में फारग बैठे हुए हैं, किसी सिटी में रहते हैं, किसी कस्बे में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, नो मैटर करेगा तो आपका काम कोई नहीं पूछेगा भाई आप कहाँ पे बैठे हैं। आप काम अच्छा दें, आप दुनिया के किसी भी कोने में कर सकते हैं। इलॉन मस्क ने इसीलिए तो कहा है भाई मुझे काम करने वाले लोग चाहिए, मुझे किसी की डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो की डिग्री को क्या करूंगा, कुछ भी नहीं।
इसीलिए आप अपने काम पे फोकस करें, दूसरी चीज़ों पे फोकस ना करें। मैंने पहले बताया हम अर्निंग पे फोकस करते हैं, लर्निंग पे फोकस नहीं करते। भाई आप लर्निंग पे फोकस करें, अर्निंग इंशाल्लाह खुद ब खुद आएगी। आप वो काम तो करें जो कोई ना कर रहा हो। अगर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम भी उसमें क्राउड में चले जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क पड़ने वाला है तो आपको, आपके टाइम को, आपकी फैमिली को, आपके ख़ानदान को, ठीक है, आपके वालिदैन को, आपके बहन भाइयों को। इनको फ़र्क पड़ेगा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कमाएंगे तब भी उनको फ़र्क पड़ेगा, नहीं कमाएंगे तब भी उनको फ़र्क पड़ेगा। बाकी दुनिया के किसी बंदे को आपसे कोई सरोकार है, ना मुझे ना किसी और को, किसी को कोई सरोकार नहीं है। आपके हालात हैं, आपके सामने हैं। हम तो आपको बता सकते हैं कि भाई ऐसा है, ऐसा करें, ऐसे लेके चलें चीज़ों को। बाकी हम इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। भाई देखिए, मैं 1.5 साल अगर ना काम होने के बाद इधर बैठा हूँ तो इट्स मीन मुझ में कुछ था, मुझ में कुछ ऐसी चीज़ थी, कुछ ऐसा पैशन, कुछ ऐसा शौक, या कुछ ऐसे हालात, या कुछ ऐसी मोटिवेशन थी कि भाई मैंने इनको अचीव करना है। उनको अचीव करने के लिए मुझे क्या करना था, कौन से स्टेप लेने थे, वो मैंने लिए हैं, तब मैं इधर बैठा हूँ। अब उन स्टेप्स को लें, फॉलो करें, इंशाल्लाह आप भी ज़रूर सक्सेस होंगे। ठीक है, आई होप सो कि मेरी बातें आप ज़रूर समझ गए होंगे। अगर आप मेरी वीडियो के इधर तक पहुंच रहे, इट्स मीन आपने जो थे ना वो इन बातों से रिलेट किया होगा। ठीक है, और इंशाल्लाह इस चैनल पे कभी भी आपको ऐसे शॉर्टकट्स या ऐसी वैसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, किसी एक दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक्स कीजिएगा, कमेंट तो लाजमी कीजिएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है। देखिए, मैं अपनी प्रॉब्लम आपके सामने रखूँगा, कोई फ़र्क नहीं, मे भी वो आपकी प्रॉब्लम ना हो।